इधर आप लाइव है नहीं है? हाँ चालू है लाइव का। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती थी। कमेंट्स इधर नीचे दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभा मीरचंदानी। आई कम लाइव। नहीं देखो कोई व्यूज दिख रहे क्या? क्योंकि ऐसे ऊपर या फिर नीचे आईज दिखेगी कितने लोग देख रहे हैं। हाँ क्या टाइम हुआ? 124। आगे भी जल्दी। एसएसटी ग्रुप का ये ऑन किया ना? वही था, फर्स्ट ग्रुप वही था। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभा मीरचंदानी। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है सभी को? एक या दो ही लोग आए हैं अभी तक। वी शैल स्टार्ट इन 2 minutes। 2 से 5 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे सेशन। नहीं दिखाई दे रहे कमेंट्स। किसी ने कमेंट्स किया नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट करें अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो। सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बिकॉज आई कैन नॉट सी एनी कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। 11 people are watching. Hello friends. Okay, thank you. Okay, we shall start today's topic. Okay, let me first introduce myself. I am Mrs. Shobha Meerchandani. Because it's a Sindhi group, I would also like to speak in Sindhi in between. मुंहिंजो नालो शोभा मीरचंदानी आहे। मां हिकु मेडिकल योग थेरेपिस्ट आहियां ऐं ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर। आई एम अ मेडिकल योग थेरेपिस्ट एंड अ ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर। आई हैव माई क्लासेस इन पिंपरी एज वेल एज इन सौदागर। आज का जो टॉपिक है वो है मेडिकल योग। एडवांटेजेस क्या क्या हैं योगा के? एडवांटेजेस एक वुमेन के, एक लेडी की हेल्थ के बारे में, उस पर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। फिटनेस के ऊपर थोड़ी बात करने वाले हैं। वेट लॉस के लिए, इंचेस लॉस करने के लिए, फैट लॉस के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम इजीली, उस पर हम थोड़ी सी बात करने वाले। तो इन बिटवीन आई एम एबल टू सी नाउ ज्योति एडवानी। हाय ज्योति, रितु, ज्योति, थैंक यू फॉर गिविंग योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स सो आई कैन इजीली make sure that how many are already there live. Okay. क्योंकि मेडिकल योगा का एक सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया, उसके पहले योगा टीचर का कोर्स जो ट्रेडिशनल योगा है, पारंपरिक योगा, उसका कोर्स हमने अटेंड किया। दोनों में फ़र्क क्या है, एडवांटेजेस क्या है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। पारंपरिक योगा के क्लासेस ऑलरेडी सभी जगह पर चल रहे हैं। आप सभी जानते हो कि एक लेडी के लिए, हाय हेमा, एक लेडी की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि एक घर की गृहिणी अगर फिट है, अगर वो खुश है, तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट पूरे घर पर पड़े। अगर घर की लेडी ठीक नहीं फील कर रही है, वेदर फिजिकल या मेंटली, इफ शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, तो उसका असर पूरे घर पर, घर के लोगों पर, घर की एनर्जी के ऊपर, घर के एनवायरनमेंट पर, इवन द फूड शी कुक्स, सब पर उसका असर होता है। तो मेडिकल योगा और पारंपरिक योगा में हमने ये दोनों बातें हमेशा ऑब्जर्व की कि हर एक की हेल्थ इम्पॉर्टेंट, पर क्योंकि ये लेडीज़ का ग्रुप है तो इस लेडीज़ के ग्रुप पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक लेडी की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़। हमारे साथ बहुत सारे शरीर में चेंजेस होते रहते हैं यंग एज से, फिर अडल्टहुड पर हम आते हैं, देन वी गेट मैरिड, तभी कुछ
फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। देन एक पीरियड आता है जब हम मदरहुड की फीलिंग से जा रहे होते हैं, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत सारे चीज़ें हमारे साथ होती है। फिर मेनोपॉज का एक टाइम आता है, बहुत सारी लेडीज़ खुल के बात कर पाती, बहुत सारे लेडीज़ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते, पर देयर आर सर्टन नंबर ऑफ लेडीज़ जो अभी भी उतना खुल के बात नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हम सब कर रहे हैं, अच्छे कपड़े हैं, पार्टीज़ है, किटीज़ में हम जा रहे हैं, वी हैव द बेस्ट ज्वेलरी, बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में हम हैं, तो उसके बावजूद भी समटाइम्स दे फील कि कुछ तो फिर भी मिसिंग है लाइफ में। हाय हेमा खानचंदानी, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए। बात चल रही थी समथिंग इज मिसिंग, तो जो भी मिसिंग है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जानें, चेक करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि वेयर एम आई मिसिंग। सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार वी डोंट फील गुड अबाउट अवर सेल्फ। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि यू नीड टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। आप अगर खुश हो, आप अगर हैप्पी हो, इफ़ यू फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, तो हर एक चीज़ मैनेजेबल है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, उसमें से इम्पॉर्टेंट है योगा। पारंपरिक योगा पर थोड़ी सी बात करेंगे हम। जो ट्रेडिशनल योगा हम बोलते हैं, बहुत टाइप के योग है। पतंजलि का योग है, भारतीय योग संस्था का योग, देन वी हैव लेक्सी योगा, विक्रम योगा, परम योगा, ज्ञान योग, प्रज्ञा योगा, आर्टिस्टिक योगा है, बहुत टाइप के योगा है, और वो सभी बहुत ज़्यादा हेल्प करते फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। और योगा का अर्थ ही है योग। योग यानी दो चीज़ों का, यानी माइंड, बॉडी, सोल, इन चीज़ों का योग जहाँ पर होता है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर मेंटल फिटनेस। मेंटली भी हम रिलैक्स फील करते हैं, मेंटली भी हमारा जो विल पावर है वो बढ़ जाता है, वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम फ्री फील करते हैं काम करने के लिए। तो योगा से बहुत ज़्यादा फायदे, बहुत सारे एडवांटेजेस है। पर जैसे बताया कि योगा फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़्यादा काम करता है, वहीं मेडिकल योगा के एडवांटेजेस क्या है उस पर हम थोड़ा सा से फॉर एग्जांपल योगा में हम सब तरह के आसन वगैरह करते हैं। छोटे बच्चे हो, यंग लेडीज़ हो, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, दोस्त वो ऑलरेडी फिट, वो लोग योगा करते हैं। पर उनका जिनका कोई फिजिकल इशू है, कुछ सर्जरीज हुए हैं, या फिर उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या फिर एक आधा चीज़ की वजह से उनकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर आसन है जो वो लोग नहीं कर पाते हैं, मेडिकल योगा से विथ सच काइंड ऑफ प्रॉप्स एज यू कैन सी, इस तरीके के कुछ रोप्स होते हैं, कुछ बेल्ट होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के बेल्ट होते हैं, अलग अलग साइज की रोप्स होती हैं। इन रोप्स की हेल्प से एनी पोस्चर, एनी आसन विच अ पर्सन विथ फिजिकल इश्यूज, अगर कुछ तकलीफ है और एक पर्टिकुलर आसन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन बेल्ट्स और रोप्स की हेल्प से आप कोई भी आसन कर सकते हो। पर्पस क्या है मेडिकल योगा का? फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी में कॉमन योगा आप नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए मेडिकल योग आपको हेल्प करता है। जिनकी सर्जरीज हुई है उनको मेडिकल योग हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है आपका फिजिकल पोस्चर के ऊपर। बेसिकली इट इज़ पोस्चरल अवेयरनेस, कि शरीर में पहले तो व्याधियाँ होती क्यों है, बॉडी में पेन्स वगैरह क्यों शुरू, और काफ़ी पहले से वो शुरू हो चुकी रहती। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ लेडी हु इज़ वेरी टॉल, मैं बहुत ज़्यादा टॉल हूँ, तो बचपन से हैबिट क्या हो गई, थोड़ा अपनी हाइट को हाइड करने की और वैसे ही चलने की हमेशा कोशिश की, जिससे क्या हो गया हंच बैक। हंच बैक आना यानी क्या, जो आपके शरीर के अलाइनमेंट है, हमारी बॉडी के एक्सेस होते हैं, तो वो अलाइनमेंट बिगड़ गई अगर, तो धीरे धीरे क्या होता है उस एरिया के मसल्स प्रेस होते जाते हैं, आपका बॉडी पोस्चर भी बिगड़ते जाता है, और धीरे धीरे मसल्स के प्रेस होने की वजह से में भी ठीक से ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं होता है। तो विथ प्रॉपर प्रॉप्स, मेडिकल योगा के प्रॉपर प्रॉप्स से हम क्या करते हैं, आपके पोस्चर को ठीक करते हैं। जैसे ही पोस्चर को ठीक करने लगे, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो ठीक होने लगती है, एंड आपके अंदर वो फिटनेस की फीलिंग आने लगती है। बिकॉज जितना आप शोल्डर्स को ब्रॉड रखते, जितना आप अलाइंड हो, उतना ही आपका शरीर भी आपको उतना ही सपोर्ट करता है, एज वेल एज माइंड भी, आपका मन भी आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि अगर किसी ने सवाल पूछा व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हेल्थ या हैप्पीनेस,
तो हम हमेशा बोलते हैं कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस ये दोनों साथ में चलते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी, ऑटोमेटिकली यू फील हेल्दी बिकॉज योर बॉडी गेट्स मोर ऑफ एनर्जी टू गेट रिकवर्ड। कोई भी बीमारी हो, हेडेक हो, अगर आप खुश फील कर रहे हो तो धीरे धीरे आप देखते हो उसमें से ध्यान हट जाता है बीमारी में से, और ऑटोमेटिकली वो रिकवरी में बहुत जल्दी आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प। एंड इफ़ यू आर हेल्दी, अगर आप फिट हो तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया इसलिए ऑटोमेटिकली यू फील हैप्पी। तो हैप्पीनेस और हेल्थ दोनों इंटर लिंक्ड है। इन दोनों का ख्याल रखते हुए आप अपने हेल्थ के लिए जितना कर सकते, ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, आप देख रहे हो गली गली में आज योगा के क्लासेस, बहुत ज़्यादा जिम, डांस के क्लासेस, एरोबिक्स के क्लासेस, प्राणायाम, मेडिटेशन और ऐसे कई सारे क्लासेस हैं जो फिटनेस पर काम कर रहे हैं। और दूसरे साइड अगर हम देखें तो उतने ही ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना पीना भी चल रहा है, ये भी ज़्यादा बढ़ गया है, ये भी ज़्यादा, लोग दोनों तरफ से जा। कौन से लोग सबसे ज़्यादा फिटनेस पर काम कर रहे हैं? जिनको ये पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, क्योंकि इफ़ यू आर फिट ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, बिकॉज यू फीलिंग गुड। तो आपको जो मन से संबंधित बीमारियां हैं वो आपको नहीं होती है। बहुत बार हम मेडिसिन ले रहे होते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि वो मेडिसिन उतना असर नहीं कर रहे जितना कि आपका मेंटल स्टेट। तो मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए बहुत सारे क्लासेस, योगा, प्राणायाम वगैरह सब चालू है, वो भी आप अटेंड करते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो फिटनेस के क्लासेस की फ़ीस सुनकर बहुत बार उनको लगता है अरे इतनी ज़्यादा फ़ीस है तो अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा कम होना चाहिए। पर बहुत टाइम के बाद ये देखा गया कि वही लोग उससे डबल फीस जाके डॉक्टर्स के पास देकर आते, तो वो ना हो उसका हमें ख्याल रखना है। ओके, आई कैन सी यहाँ पर हेमा खानचंदानी का मैसेज है। हाय दी, यू आर टू स्वीट, टू गुड ट्रेनर, योर योगा क्लासेस टू बेनिफिटेड टू अस। थैंक यू हेमा। आप सभी भी आ सकते हैं योगा के क्लासेस पर, मेरे योगा के क्लासेस पर जुम्बा और पावर योगा, मेडिकल योगा, इन सभी का कॉम्बिनेशन के साथ हम काम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सिर्फ योगा से नहीं होगा। ओके, योगा भी करना है फॉर फास्ट इंचेस लॉस करने के लिए। देन डाइट से आपका वजन कम होता है, और जुम्बा से आपका जो फैट, एक्चुअली जुम्बा क्या है? कार्डियो एक्सरसाइज। उससे हम जो भी ऑयली स्पाइसी फूड खाकर आते हैं, कभी होटल में जाते हैं, फंक्शंस हम अटेंड करते हैं, बर्थडेज वगैरह, हम केक्स खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, क्रीम से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो फैट परसेंट है शरीर में जमा होते जाता है। योर स्टमक फील्स फुल अप ऑल द टाइम। हर वक्त हमें ऐसा लगता है कि पेट बहुत टाइट लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या करना है? कुछ वर्कआउट करके हम शरीर को डिटॉक्सीफाई, और रेगुलर एक्सरसाइजेस अगर हम करते हैं तो आपका शरीर मूवमेंट में होता है, एंड पसीने के थ्रू सारे टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, और काफ़ी इंगेजिंग होता है। तो यू गेट सोशलाइज विथ अ लॉट ऑफ मेंबर्स, बाकी मेंबर्स के साथ आप हंसते हो, खेलते हो, शेयरिंग करते हो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए हम निकालते हैं, एंड देन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और वो 1 घंटे का वर्कआउट आपको बाकी के 23 घंटे जो दिन के हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई सवाल आपको पूछना हो, कोई क्वेरी आपकी हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। शॉर्ट में मैं एक बार फिर से रिवीजन, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बताऊं, पारंपरिक योगा इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा रहता है फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पर जैसे कि बताया कि वो सभी लोग नहीं कर सकते। ऑलरेडी दोज हु आर फिट या बहुत टाइम से जिनको प्रैक्टिस है उसकी, वो कंटिन्यू कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं स्पेशल केसेस के साथ, क्योंकि किसी को गर्दन में पेन है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में, किसी को एंकल में, किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट का, किसी को हाई बीपी, थायराइड की वजह से, या किसी भी मेंटल स्ट्रेस की वजह से कोई तकलीफ है। तो उन लोगों के लिए मेडिकल योगा बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको स्पेशल जो टारगेट इशू है सिर्फ उसके लिए ट्रीटमेंट दे के हम उनसे वही रिजल्ट्स, इवन बेटर रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ज़रूर कमेंट बॉक्स में हम डालें। अगला जो है एक छोटा सा जो मेडिकल योगा, नॉर्मल योगा या नॉर्मली भी हम सुनते हैं कि कुछ चीज़ों का खाली हमें ध्यान रखना है। 4 चीज़ें हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है काम, फिर आराम।
आप जितना ज़्यादा काम करते हो उतना ही ज़्यादा आराम भी ज़रूरी। कुछ लोग सिर्फ काम करते रहते, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है उनका, बहुत ज़्यादा अपने आप को थका देते हैं और उनका मेंटल फटीग फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप काम बहुत ज़्यादा हेवी कुछ काम आप कर रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको आराम भी ज़रूरी है। फिर आता है खाना, काम और आराम को ध्यान में रखना है। देन फूड, कि खाना अगर आप जिस तरीके का खा रहे हैं तो वैसा ही व्यायाम भी करें। अगर आपका फूड बहुत ज़्यादा हेल्दी, ऑयली, स्पाइसी है, यू आर फूडी पर्सन, यू एंजॉय एवरी मोमेंट, खाने के टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप फिर उतना ही व्यायाम भी करें। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, मेरे क्लासेस पर लेडीज आते हैं तो वो बताते हैं कि अरे हमारा घर का काम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, पूरा दिन तो उतरते चढ़ते, अरे मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनके पीछे वैसे ही भागना पड़ता है, अरे मैं तो ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, ऑलरेडी मुझे घर में आराम करने के लिए मिलता ही नहीं है। तो दे थिंक दैट वर्क इज ऑलरेडी एन एक्सरसाइज विच इज़ अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्ट। घर का काम सिर्फ कष्ट है, एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालने में जो रिजल्ट आती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। क्योंकि क्लासेस के लिए आप जब आते हो तो वो टाइम आपका अपना खुद का पर्सनल टाइम होता है। इट इज़ नॉट अबाउट द फीस तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अलग से खुद के लिए टाइम निकालना, सारी चीज़ों से थोड़ा कट आउट होके अपने शरीर पर ध्यान देना, अपने फिजिकल बॉडी पर अवेयरली, पूरी अवेयरनेस के साथ ध्यान देना, मन को समझना, मेडिटेशंस करना, प्राणायाम करना, डांस वर्कआउट, जो आपको अच्छा लगता है वो जब आप करते जाते हो तो वो आपको बहुत अलग सी एनर्जी दे। और जो कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस से आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाती है, और वो जो ब्रेक मिलती है वही आपको बाकी के कामों के लिए एनर्जी जनरेट करके देती। ओके, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम जगजीत कौर नेहलानी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम चिकनगुनिया। ओके, हेलो जगजीत। चिकनगुनिया के लिए सबसे पहले, किसी भी डिजीज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर चिकनगुनिया, इट हैज़ बीन सेड, जो मुझे भी ट्रेनिंग मिली है, किसी भी बीमारी में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है रेस्ट। आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे शरीर का जो बेसिक स्वभाव है वो है फिटनेस। आपने ये देखा होगा कि कई बार किसी को कट आ गया, हम तो उसको ट्रीट करते ही है, लेकिन अगर उसको ट्रीट नहीं भी किया तो भी बॉडी को उतने पावर्स हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसको क्योर, उसको रिकवर करते जाता है। तो वो रेस्ट जो है इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे आप शरीर को ढीला छोड़ देते हो, ऑटोमेटिकली जो हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, पूरा दिन जो हम भागते रहते, दिन भर लेडीज जो है ना, अरे ये काम करना है, फिर आज भाइयाँ नहीं है, आज मेहमानों का खाना है, अरे बच्चे के स्कूल में पीटीए मीटिंग है वो अटेंड करनी है, गाड़ी खराब हो गई है, उसका टायर पंक्चर हो गया है, अरे कुछ ना कुछ चल रहा है, तो कंटिन्यूसली हमारे माइंड और ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटली हम रिलैक्स नहीं हो पाते, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है। जैसे आप सो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, तो आपके शरीर के पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो आपकी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करते हो उतना ही ज़्यादा बॉडी आपको फास्ट रिकवर करती है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट चिकनगुनिया, विद एनी डिजीज, सबसे पहले जैसे डॉक्टर्स भी हमेशा बोलते हैं कि आराम करो, जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल रेस्ट, मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, मेंटली हैप्पी फील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आते ही मैंने वीडियो पर बताया कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस दे बोथ गो हैंड इन हैंड। इफ़ यू आर हैप्पी, ऑटोमेटिकली हेल्थ आने लगी, एंड इफ़ यू आर फीलिंग हेल्दी, फिट, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस भी बढ़ने लगती है। तो चिकनगुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया, रेस्ट, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ, डिटॉक्सिफिकेशन आप कर सकते हो, वो उस पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं। नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं चिकनगुनिया को ठीक करने के लिए, आयुर्वेदिक में है। कोशिश ये करनी है कि कम से कम दवाइयाँ, ज़्यादा से ज़्यादा घर के इलाज, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल इलाज जो होते हैं, क्योंकि बेसिक यही है कि रेस्ट से बहुत फास्ट होगा। फिर आपके जो दवाइयाँ दी गई है वो खाली दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसका उतना ध्यान रखना है, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन भी साथ में कर सकते हैं। फुल बॉडी मसाज, अगर आपको थोड़ा ठीक लग रहा है और सीज़न के हिसाब से स्टिफनेस अभी भी है चिकनगुनिया की वजह से, तो तिल के तेल से किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके आप पूरी बॉडी का मसाज ले सकते हैं। स्टीम बाथ होता है, सोना बाथ होता है,
वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है। तो चिकनगुनिया के लिए आपको मैंने फिर से आते हैं हमारे, जब तक अगले कमेंट्स आते हैं, काम, आराम, फूड एंड व्यायाम। जैसे बताया कि लेडीज़ जो है बहुत बार खाना खा रहे हैं और बहुत बार उनका ऐसा है कि ओवर ईटिंग हो गई, कैलोरीज तो ज़्यादा आ गई, लेकिन उन कैलोरीज को बर्न करना बहुत ज़रूरी। अगर आपने कैलोरी, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि कैलोरीज को हमें मेंटेन करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं किसी के घर में गई और वहाँ पर मैंने भजिए खा लिए, फिर बादाम भी खा लिया, उसके ऊपर शरबत पी लिया, फिर डिनर था तो डिनर भी खा लिया, और लौटते समय हमने आइसक्रीम भी खा ली, और अगले दिन छुट्टी थी तो व्यायाम भी, एक्सरसाइज भी नहीं किया। तो जो धीरे धीरे कैलोरीज जो वो डिपॉजिट होते जाते हैं हमारे शरीर में, और वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इफ़ यू हैव ईटन अलॉट, अगर आपने ज़्यादा खाना खाया है तो आप अगले दिन वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करो, आप थोड़ा हेवी वर्कआउट, तो वॉक थोड़ा ज़्यादा लेना है। थैंक यू जगजीत, थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो जो खाना हम खा रहे हैं उसको उसके हिसाब से वर्कआउट करना है। तो ये 4 चीज़ों को हमेशा बैलेंस करना है। एक है काम, एक है आराम, फिर फूड एंड व्यायाम। तो इन चीज़ों को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करनी। कमिंग बैक टू मेडिकल योगा, एक बहुत अच्छी बात सामने आई। मेडिकल योगा में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो पर्सन टू पर्सन। एक ट्रेडिशनल योगा में जैसे हम एक कॉमन क्लास ले लेते हैं, सभी के लिए सब कुछ होता है, सभी को सारे सूर्य नमस्कार, सभी को सारे प्राणायाम, पर बट विथ मेडिकल योगा इट्स ऑल टोटल डिफरेंट स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। मेडिकल योगा में इस बात पे ध्यान दिया जाता है दैट इफ़ यू आर ओबेस, यू आर ऑलरेडी हेल्दी, तो उनको इनहेलिंग के जो प्राणायाम है वो कम करने चाहिए। एक्सेलिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में बहुत कुछ आ गया है, उनको एक्सेल यानी कपालभाति उनको ज़्यादा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देन कम्स, इसके उल्टे भी है कि जो लोग ऑलरेडी थिन है दे डोंट हैव टू एक्सेल मोर, जो पतले हैं उनको ज़्यादा छोड़ना है, उनको फिर भ्रामरी प्राणायाम वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो डू अनुलोम विलोम, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करने वाले प्राणायाम जो है वो उनको हमेशा ट्राई करना चाहिए। फिर अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरी एक फ्रेंड है वॉकिंग पे जाती है, शी वॉज 80 kg, नाउ शी हैज़ कम टू 65, 15 किलो सिर्फ वॉक करने से उसने वज़न कम किया, तो मुझे भी वॉक करना शुरू करना है। एंड इफ़ यू ऑलरेडी आर सफरिंग फ्रॉम नी इंजुरी, घुटने में पेन है, पैरों में दर्द रहता है, आपका स्टैंडिंग ज़्यादा है, किचन में आपको ज़्यादा काम करना होता है, लॉन्ड्री के टाइम पे बच्चे को छोड़ने जाते हो, खड़े होने के ज़्यादा काम है, और फिर आप वॉकिंग भी कर रहे हो क्योंकि उसने वॉकिंग किया तो इसलिए मुझे भी वॉकिंग करना है। तो मेडिकल योगा में ये बताया गया है कि वॉक इज़ नॉट फॉर एवरीवन, सभी के लिए वॉक नहीं है। वॉक भी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर, एक बहुत ज़्यादा वॉक कर सकती है क्योंकि उसका सिर्फ बैठने का काम, ऑफिस में बैठी हुई है, उसको वॉक हम रिकमेंड कर सकते कि तुम जितना चलोगे उतना अच्छा। पर आपकी ऑलरेडी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा उतरते चढ़ते हो, ऑलरेडी आप बच्चों के पीछे भाग रहे हो, ऑलरेडी आप किचन में बहुत देर तक खड़े रहे, ऑलरेडी आपके पैरों में घुटनों में दर्द है, स्वेलिंग है, वेरिकोस वेन्स है, और उसमें आप वॉकिंग भी ऐड करते हो, तो वो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वॉक इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आप मोर ऑफ योगा का सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार, कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार तो कर सकते हैं, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। सूर्य नमस्कार से क्या होगा, क्योंकि वॉकिंग से सिर्फ टांगें थकती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरा पैरों की तरफ जाता है, पैरों में स्वेलिंग है तो वो और बढ़ने लगेगा, यू फील गुड। वॉकिंग से अपने बहुत ज़्यादा फायदे, फ्रेश एयर में आप जाते हो, ग्रीनरी देखते हो, नए लोगों से मिलते हो, पुराने फ्रेंड्स से, नेबर से मिलते हो, यू मीट न्यू पीपल एंड देन यू एंजॉय। थोड़ी देर भी किसी से बातचीत की, तो हम लेडीज़ का वैसा स्वभाव होता है कि थोड़ी देर भी किसी से बातचीत की तो यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, विच इज़ अल्टीमेटली आवर एम। लेकिन फिजिकली जो है उसमें हमें ये देखना है कि वो ब्लड सर्कुलेशन अगर पैरों की तरफ जा रहा है और आप वॉक को कंटिन्यू करते हो तो आगे चल के तकलीफ बढ़ने के चांसेस है। हाय जगजीत जी, हाँ, आई हैव अ ग्रुप, मैं आपको बहुत जल्दी ग्रुप में ऐड करूँगी। शोभा स्वेट एंड ग्लो करके ग्रुप है, मैं इस ग्रुप में भी हूँ। तो योगा के क्लासेस, जुम्बा के क्लासेस अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी हमारे ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हो।
बहुत जल्दी मेडिकल योगा के जो क्लासेस शुरू होने वाले हैं। हाय भूमि, नाइस टू सी यू टू डियर। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो जगजीत से मैं बात कर रही थी, आप ग्रुप में कभी भी ऐड हो सकते हो। वी हैव योगा, पावर योगा, जुम्बा के क्लासेस हैं जहाँ पर प्राणायाम, मेडिटेशन है। ब्रह्मा कुमारी जी की सिस्टर आते हैं, वो हमारे लिए मेडिटेशन के सेशंस लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पर सेशंस लेते हैं। तो आप ऑफ कोर्स उन क्लासेस पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज। जैसे योगा भी है, जुम्बा भी, और डाइट भी दी जाती है। तो जिन्होंने मिस किया उनके लिए रिपीट करना चाहूँगी, योगा से आपके इंचेस कम, आपकी बॉडी टोन होने लगती है। एंड देन जुम्बा से फैट परसेंट, जो चर्बी, एक्स्ट्रा कैलोरीज जो जमा हुई है, डिपॉजिट हो गई, तो जुम्बा से वो पूरा ठीक होने लगता है। देन यू आर एलिजिबल टू ईट, आपका जो फेवरेट फूड है आप खा सकते हो। इफ़ यू आर वर्किंग आउट नाइसली, काम व्यायाम अच्छे से हुआ तो आप जो चाहे खा सकते हैं। देन पावर योगा से आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ती, और डाइट से आपका वजन कम होता है। तो इंचेस भी लॉस करने हैं हमें, फैट परसेंट भी लॉस करना है, प्लस हमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंचेस कम हो जाता है लेकिन वजन वहीं के वहीं रुक जाता है। मेरे क्लासेस पे लेडीज आते तो बहुत बार वो बोलते हैं कि अरे इंचेस में बहुत फ़र्क आया लेकिन वजन वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो उनको बताया जाता है कि यू कुड फॉलो डाइट, डाइट से वजन कम हो जाएगा, योगा से इंचेस कम हो जाएंगे, जुम्बा से फैट। और ये 3 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर हमने वर्क किया। और जो बेसिक चीज़ें हैं, हाय तानिया, नाइस टू सी यू डियर। और जो 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया कि काम, आराम, व्यायाम, फूड जो है इसको सिर्फ मेंटेन करना है। डाइट जो है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। मेरे क्लासेस पे जो लेडीज़ आते हैं तो उनको जो डाइट चार्ट दिया जाता है, इट इज़ नॉट अ फैंसी डाइट, बहुत ही हैंडी, बहुत ही सिंपल सी डाइट होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत फास्ट वज़न कम करना है, तो हमें मेडिकल योगा में बताया गया है कि टारगेट ये रखना है कि 1 महीने में 1 किलो ही वज़न कम करें, ग्रेजुअली जाए। सडन जो वेट लॉस होता है वो उसको ज़्यादा हेल्दी नहीं माना गया। 1 महीने में 1 किलो वज़न कम होता है तो 12 महीने में 12 किलो वज़न कम, ग्रेजुअली जाते हैं तो ज़्यादा सेफ होता है। घर में किसी की शादी है या जो खुद ब्राइड है, शी वांट्स टू लूज वेट एज अर्ली एज पॉसिबल, तो दे कैन गो फॉर क्रश डाइट्स वगैरह। पर नॉर्मली जो है डाइट, आप अपने शरीर की, अपने रूटीन की, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ऐसा डाइट चूज़ करें जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही सिंपल हो, जो आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएँ। बहुत सारे डाइट्स ऐसे होते हैं जो हम शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर देते हैं, बहुत सारा सामान भी लेकर आते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद हम खुद ही थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि 4-5 दिन, 1 महीना, 15 दिन बहुत अच्छे से शौक से किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आती है, नो डाउट। आई माई सेल्फ हैव ट्राइड ऑल दिस, तो बहुत अच्छी रिजल्ट्स भी आती है। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है कि अरे अभी बस हो गया, अभी और नहीं फॉलो हो रहा है। प्लस घर वाले भी थोड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं कि अरे हमेशा इनके लिए अलग बनाओ, उनके लिए। तो ऐसा कुछ आप चूज़ करें जिससे, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी हैंडी, जो बहुत ही हैंडी हो और प्रैक्टिकल हो, इजी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लॉन्गर टाइम के लिए, उसको हमेशा के लिए जो हम फॉलो कर सकें। तो डाइट पर भी उतना ध्यान दें। यहाँ पर पूनम भागवानी जी का मैसेज है, मेडिकल योग बैचेस टाइमिंग्स प्लीज़। तो उसके टाइमिंग में बहुत जल्दी मेरी जो कमेंट बॉक्स में है आपको मेरे नंबर के साथ पोस्ट कर दूंगी। मेडिकल योगा में जिनको भी इंटरेस्ट है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिटनेस, इट इज़ अबाउट योर बॉडी पोस्चर करेक्शन। तो ज़रूर आप सभी, जब भी फ्री सेशंस होंगे मेडिकल योगा के, आपको जहाँ कहीं पेन है तो उसके लिए वो बहुत हेल्प करता है। मेडिकल योगा के बारे में बात आई है तो शॉर्ट में बता दूं, हमारा जो नेक है, इट इज़ अ ब्रिज, हेड और बैक की ब्रिज जो है वो है हमारी गर्दन। बैक और हमारे जो लेग्स हैं उसके बीच की जो ब्रिज है वो है हमारी कमर। अपर लेग एंड लोअर लेग, जो थाइज और नीचे टांगे हैं, उसकी ब्रिज है हमारा घुटना, और नीचे की टांग और पैर की ब्रिज जो है वो है हमारे एंकल्स। इन चारों में से किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम आया है, नेक में पेन है तो आगे चल के वो पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, हाँ। या फिर बैक में पेन है तो आप जानते हो बैक पेन इज़ द वर्स्ट, बहुत ज़्यादा पेन्स की वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। घुटने में पेन है, अगेन योर लाइफ गेट स्लो डाउन। और पैरों में दर्द हो तो मैक्सिमम लोगों को ही, और मेडिकल योगा करता ही उसके ऊपर काम,
आपका जो बॉडी का पोस्चर है। क्यों होता है घुटने में पेन? क्योंकि पोस्चर जो है हमारा सही नहीं होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल किचन में खड़े होके काम करना है, बहुत बार हम क्या करते हैं, एक ही पैर पर खड़े होते हैं, एक ही साइड। आपने देखा है कई बार टू व्हीलर चलाने वाले लोग होते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, वो टेढ़ा होके चलाते हैं। क्या होता है, एक साइड जो है हमारे शरीर का हिस्सा वो ज़्यादा दबने लग जाता है, वहाँ की मसल्स जो है वो श्रिंक होने लगती है, वो दब जाती है, और अंदर जो नर्व्स है उसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ठीक से नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से आगे चल के जो है मसल स्पैज़म हो जाता है या फिर कुछ और तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, जो हम सिर्फ एक्सरे वगैरह देखकर या सिर्फ आपका लाइफस्टाइल चेक करके भी, आपका बॉडी का पोस्चर देख के इमीडिएटली पता लगा सकते हैं कि आपको शरीर में क्या क्या तकलीफ़ें होंगी। तो उसके हिसाब से हम उनको क्योर करने लगते हैं। और जैसे बताया कुछ बेल्ट्स हैं, रोप्स हैं, इनको बांध के, क्योंकि प्रॉप्स जो है बहुत सपोर्ट देते हैं। कोई भी आसन, कोई भी पोस्चर अगर आप योगा में अपने आप को ठीक करने के लिए, ऑफ कोर्स विदाउट मेडिसिन, बहुत बड़ा एक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम मेडिकल योगा से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, लोग फिर जाते हैं डॉक्टर्स के पास, फिर वो ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, MRI सजेस्ट करते हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा। तो पहले ही अपने शरीर पर ध्यान देना अगर आपने शुरू किया, आपके पोस्चर पर ध्यान देना शुरू किया, तो वो काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है। अच्छा, पहले से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो उसको रोप्स और बेल्ट बांध के उसके बॉडी का जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर घुटने में पेन है तो घुटने के पेन भी बहुत टाइप के होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे उसको घुटने में पेन था, उसने ना ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की ना उसका ठीक हो गया, पर उसका घुटने का पेन और आपके घुटने के पेन में डेफिनेटली फ़र्क होगा, क्योंकि हर एक की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। उसको घुटने में पेन शायद इसलिए हुआ है क्योंकि वो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, ज़्यादा देर तक खड़ी रही, शायद अंदर लिगामेंट इंजरी वगैरह हुई है। आपके घुटने में पेन शायद इसलिए क्योंकि आप घर में पूरा दिन सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते और आपका डाइट प्रॉपर नहीं है। तो दोनों भी सेम नहीं कर सकते, दोनों के लिए ट्रीटमेंट जो होगी वो अलग अलग ही होगी, क्योंकि घुटने का जो अलाइनमेंट है, कई बार घुटना आप देखते हो एक्सरेज में भी, समझ लीजिए घुटना है तो घुटने के बीच बीच में जो कैप्सूल्स होते हैं, फ्लूइड होता है, उसके लिए जो प्रॉपर गैप चाहिए, किसी का गैप ज़्यादा हो जाता है, किसी की गैप कम हो जाती है, किसी का घुटना राइट में सरक जाता है, किसी का लेफ्ट में सरक जाता है, किसी का थोड़ा मुड़ जाता है, किसी के अंदर से बोन्स की कुछ छोटी छोटी इंजुरीज होने लगती। तो एक्सरे देखने के बाद हर एक का कैसी ट्रीटमेंट देनी है तो वो ध्यान में रख के मेडिकल योगा दिया जाता है। तो जैसे एक फ्रेंड ने सवाल पूछा कि अरे घुटने में पेन है तो कैल्शियम की दवाइयाँ लेना शुरू करूँ क्या? तो एक ने उसको बोला हाँ, हर लेडी का ना 35 के बाद, एज के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी होता ही है, तो यू स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स। तो उन्होंने लेना शुरू किया, एक को रिजल्ट आई, दूसरे को रिजल्ट नहीं आई, क्योंकि उसका वाकई में डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम का होगा तो उसको रिजल्ट आएगी, पर आपका वो प्रॉब्लम है ही नहीं, यू ऑलरेडी फिट। अगर आपका देखें कि कैल्शियम, विटामिन D3 सब बराबर है, फिर भी आप ले रहे हैं, तो आगे चल के कैल्शियम डिपॉजिट होने का तो मेन रीज़न क्या है घुटने में पेन का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए चेक करना है आपका लाइफस्टाइल चेक करना, रूटीन में चेंजेस लाना, उसको ठीक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट यही बताना है कि जितना ज़्यादा आप अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं, फिज़िकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है हर एक लेडी के लिए, उसकी वजह से उसका घर ठीक रहता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है मेंटल लेवल पर भी खुश रहना। मेंटल लेवल के लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ हॉबी क्लासेस है उसमें आप जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। इफ़ यू आर फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है, आपके घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, सब में आप वो पॉजिटिव एनर्जी डालते। यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन बाकी के भी लोग फील करते हैं। तो आप वो सभी बातों पर ध्यान रखें। और किसी का कुछ, हाय नेहा गणेशवानी, नाइस टू सी यू टू डियर, गीता पंजाबी, थैंक यू सो मच। गीता की जो कॉम्प्लीमेंट आई है, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। और किसी को कोई सवाल है
किसी को कुछ पूछना है तो मेरा नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ। उसमें आपके जो भी सवाल हैं मेडिकल योगा का, जस्ट स्टार्ट, आप आगे चल के इसके बहुत मिरेकल्स, क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा है, बहुत, हेल्थ इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक और उसके बहुत सारे पहलू हैं, तो उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आपके जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो। मेरे ईमेल आईडीज़ जो है, इंस्टा पे मैं हूँ, फेसबुक पे हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, उस पर भी आप सभी डाल सकते हैं। और किसी का कोई सवाल हो, कुछ क्वेरीज हो मेडिकल योगा से रिलेटेड तो ज़रूर पूछ सकते हैं। डाइट से रिलेटेड, कैन पीपल विद सर्वाइकल डू एब्स एक्सरसाइजेस, बहुत ही अच्छा सवाल और वैलिड सवाल है रूपाली का। जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और उनको अगर एब्स करने हैं तो जैसे मैंने बताया कि कॉमन योगा के क्लासेस पर तो इट इज़ अ बिग नो, नहीं करना चाहिए, लेकिन विद मेडिकल योगा के जो प्रॉप्स हैं उसका सपोर्ट लेकर आप सब कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया का ध्यान रखते हुए सिर्फ एब्स पे काम करना पॉसिबल है। तो अगर सर्वाइकल का है तो पहले सर्वाइकल प्रॉब्लम को ठीक करेंगे उसमें, क्योंकि मेडिकल योगा का पर्पस ही वही, जहाँ भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है पहले उसको अच्छे से क्योर किया जाए और बाद में आपको क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दिया जाता है, आपके डाइट पे भी ध्यान दिया जाता है, आपके पोस्चर पे भी ध्यान दिया जाता है, तो उसके बाद आप एब्स बाकी लोगों की तरह उतना ही फ्रीली कर सकते हो। ओके, वन मोर, हाय नीना, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट माई क्लासेस, अबाउट मेडिकल योगा, जुम्बा क्लासेस, फिटनेस के बारे में, वेलनेस के बारे में, डाइट के बारे में, आपके जो भी सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेंगे। टॉपिक ये है कि हाउ टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में हम अच्छा कैसे फील करें। बहुत बार हमारे अंदर मूड स्विंग्स होते रहते, बहुत बार हमारे अंदर चेंजेस आती रहती है, बहुत सारे शरीर में भी, हमें भी पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अच्छा फील करने के लिए शॉर्ट में बताऊंगी कि हॉबी क्लासेस ज्वाइन करें और जितना हो सके अपने आप को बिजी रखें। सबसे बड़ा जो दुश्मन है एक लेडी का वो है फ्री रहना। फ्री रहने की वजह से ही मोटापा बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी में मूवमेंट ना होने की वजह से डलनेस की फीलिंग आती है, क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट नहीं होते। तो अपने आप को बिजी रखिए। बिजी वर्ड से याद आया, आई मस्ट थैंक रूपाली। ओके, रूपाली की तरफ से एक और है, प्लीज स्टार्ट वीकडे क्लासेस इन द मॉर्निंग इन पिंपले सौदागर। यस, वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी मॉर्निंग की जो बैचेस है यहाँ पर वो भी हम शुरू करने वाले हैं पिंपले सौदागर में। पिंपरी में तो है ही ऑलरेडी, पिंपले सौदागर में, जहाँ पर जुम्बा क्लासेस के साथ साथ आपको पावर योगा, भांगड़ा वर्कआउट, गरबे के जो वर्कशॉप्स होते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। बॉलीवुड फिटनेस वर्कआउट जो है, एक एक सॉन्ग पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा डांसेस। वो करते ही आपको इमीडिएटली कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी कि आप कहीं पे भी पार्टीज वगैरह में गए, पब में गए, फैमिली फंक्शंस में गए तो यू नो हाउ टू डांस। एंड डांस के बारे में एक बहुत बड़ी बात ये है दैट इट इज़ एन हायर एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन यू आर हैप्पी यू ईदर सिंग और यू डांस, आप जंप करते हो, गाना गाते हो, गुनगुनाते हो। तो डांस इज द हायर वर्जन ऑफ एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस। तो ऐसे हैप्पीनेस नहीं आ रही है तो डांस करके देखिए, ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस आने लगती है। ओके, यहाँ पर वी हैव कशिश केलवानी, बेस्ट, थैंक यू सो मच कशिश, थैंक्स अ लॉट फॉर मेडिकल योगा। मैंने फिर से जो सेम सवाल है, बहुत जल्दी जो बैचेस उसके टाइमिंग्स में आगे मेरे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करूँगी। यहाँ पर हम रुकेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलने हैं रूपाली कृष्णानी पंजाबी को फॉर क्रिएटिंग दिस सच अ वंडरफुल ग्रुप, सिंधी सखियों ग्लोबल नेटवर्क जो है। ओके, वन मोर, सुमिता केवल रामानी जी का एक देख लेते हैं। शी इज सेइंग आई एम 60 years old, माई वेट इज 63, हाइट इज 5'2", आई एम ओवरवेट, एम आई ओवरवेट, माई टमी इज लिटिल आउट, व्हाट शुड आई डू। सुमिता जी, पहले तो नमस्ते। ये सब चीज़ों के बारे में हम एक छोटी सी मीटिंग करके, एक छोटा सा फॉर्म होता है वो हम भरवा लेते हैं कि हाइट, वेट
और जो पेट बाहर आ रहा है, ये सब बहुत ही सेकेंडरी। पहले जो लाइफस्टाइल है हमारा वो हम चेक करते हैं। आपका जो वज़न है, आपकी हाइट कितनी है? माई हाइट वेट इज 63, हाइट आपका वज़न थोड़ा सा ही खाली कम करना है। और जो टमी है वो भी उसका ज़्यादा हम नहीं सोचते। हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोचते हैं कि शेप पर ज़्यादा ध्यान न देकर ये देखें कि हम कितने फिट हैं। फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी की शेप है ना, हर 7 ईयर्स में, हर पर्टिकुलर एज के पीरियड में वो चेंज होती रहती है। लेकिन मेन है कि फिटनेस ज़्यादा, वेट के बारे में भी और शेप के बारे में, दोनों को हम ध्यान देंगे, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आप फिटनेस, आपके अंदर फिटनेस कितनी है, फिजिकली और मेंटली आप कैसा फील करते हो। फिर फीलिंग एनर्जेटिक, आपकी क्विक मूव्स हैं, आप कोई भी काम करने के लिए रेडी रहते हो, कि कभी झुकना भी पड़ा तो आप इजीली झुक पाते हो। एंड मेंटली ऑल्सो यू आर फीलिंग फ्री एंड हैप्पी, तो यू आर फिट। और ये जो है वेट और टमी बाहर आ रहा है, ये सब आते जाते रहते हैं, उस पर भी हम काम करेंगे ज़रूर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अवर फिटनेस। ओके, वी हैव नेहा क्वेश्चन, पिंपरी सौदागर की डिटेल्स। श्योर। किड्स के लिए हम किड्स जुम्बा हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी पिंपरी की ब्रांच में। और लेडीज़ के लिए सौदागर में ऑलरेडी क्लासेस शुरू हुए हैं 1 फेब से। वीकेंड स्पेशल बैचेस हैं, मॉर्निंग 9 to 10:30, जहाँ पर आपको 45 मिनट्स पावर योगा, 45 मिनट्स जुम्बा, बॉलीवुड फिटनेस वर्कआउट, भांगड़ा वर्कआउट और गरबा, जो त्योहार जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सभी से रिलेटेड डांसेस हैं। और वो सब डांसेस एरोबिक मूव्स के साथ है, सो दैट यू एंजॉय डांस पार्ट ऑल्सो एंड यू लूज वेट ऑल्सो। जो फैट पर्सन है वो भी कम होने लगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप, SSGN ग्रुप को बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया मुझे और एक साथ इतनी सारी लेडीज से बातचीत करने का मौका मिला। आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दिस ग्रुप। स्पेशली बिग 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 थैंक्स टू रूपाली एंड हर टीम। बहुत ही बढ़िया काम वो लोग कर रहे हैं। हम इतने सारी लेडीज़ इस ग्रुप में आए हैं, हर एक के अंदर इतना सारा टैलेंट है, हर एक के पास इतनी सारी बातें हैं शेयर करने के लिए, जो पहले हमें नहीं पता होती अगर हम अपनी लाइफ में इसी तरह बिजी होते। बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप स्पेशली, तो हम एक दूसरे को जानने लगे हैं। बहुत सारी बातें जो है हमें एक दूसरे के बारे में पता चलने लगी है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बहुत कुछ सिखाने के लिए मिल रहा है। तो दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं सभी बाकी की भी लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को इस ग्रुप में लेकर आए। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा आइडियाज़, जैसे ऐसा कहा जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, मैंने अपना सिक्का आपको दिया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, आपके पास 2 होंगे। लेकिन आपने मेरा वाला मुझे रिटर्न किया, आपका वाला भी मुझे रिटर्न किया, तो फिर इस तरफ आपके पास कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे पास 2 होंगे। पैसे के साथ ऐसा है कि या तो आपके पास है या तो मेरे पास है। बट व्हेन वी शेयर अवर आइडियाज़, जब हमारे आइडियाज़ शेयर करते हैं, टिप्स शेयर करते हैं, तो जब मैं मेरी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो मेरे पास तो है ही, आपके पास भी है। जब आप आपकी आइडियाज़ शेयर करते हो तो आपके पास भी उतनी आइडियाज़ हैं जितनी मेरे। तो इस तरह से हम एक बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। वी हैव एकता लेखवानी, हाई मैम, आई एम 45 एंड हैव थायराइड। बिल योगा से ही होगा। इसमें जो प्राणायाम है स्पेशली, उससे मेरे यहाँ पर लेडीज़ को बहुत अच्छी रिजल्ट रही, उनकी थायराइड की टैबलेट वगैरह बंद। मेन जो है कि रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी, जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है हमारे यहाँ पर, योग निद्रा हम उसको बोलते हैं। और मेडिकल योगा में सुप्त वीरासन करके एक आसन है, उसमें हम जब लिटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं वो आपके शरीर को कूल डाउन करते हैं एंड इट हेल्प्स टू रिकवर फास्ट। बहुत जल्दी आप फास्ट होते हो। स्मिता जी, थैंक यू so much again. You have really given me good information. Thank you Smita. And again रूपाली को, उसकी सारी टीम को, आप सभी लेडीज़ को बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे मौका दिया आप लोगों को थोड़ा सा मेरा जो नॉलेज है आप लोगों के सामने रखने के लिए। बहुत सारी लेडीज़ से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी आपकी सिंधी सहेलियाँ हैं, जेतिरियूं भी तव्हांजूं सिंधी सखियूं आहिनि, उन्हनि सभिनी खे रिक्वेस्ट करो कि इहो ग्रुप ज्वाइन करनि। छो जो असां सभु वधूं, अॻियां अञा ग्रो करूं। ऑलरेडी वी ऑल आर वेरी मच टैलेंटेड, सभी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट, एवरीबॉडी इज़ यूनिक। तो वो यूनिकनेस को हम और स्प्रेड करें। और जैसे बोलते हैं कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, हमारी भी प्रैक्टिस होती रहती है, सामने वाले को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो हम सभी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहें, एक दूसरे के साथ नॉलेज और आइडियाज़ शेयर करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप सभी को
जो शुरुआत में बोलना मुझे रह गया था, बहुत नए साल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी हेल्दी रहें, फिट रहें, योगा करते रहें। जो 4 बातें हमने आप लोगों को बताई कि काम, आराम, बैलेंस करना है, और फूड और व्यायाम, बस ये 4 चीज़ों को खाली मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। जितना आराम करना है और जितना खाना खा रहे हैं उतनी कैलोरीज के हिसाब से वर्कआउट करना है। और डाइट जो है, लेट्स मेक डाइट वेरी प्रैक्टिकल, वेरी सिंपल एंड वेरी हैंडी, और जो लॉन्गर टाइम तक अच्छे से हम फॉलो कर पाएँ। बस इतनी ही बातें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी तो गूगल की वजह से सभी को सब कुछ पता होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पता होने में, एप्लीकेशन करने में। एप्लीकेशन के लिए विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अंडररेट किया गया। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कर पाओ। विल पावर बढ़ाने के लिए ही योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, हठ योगा का जो मेडिकल योगा हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, न्यू बैचेस, तो उनसे ये सब बातें बहुत इजीली पॉसिबल है। यहाँ पर हम रुकेंगे। कमेंट्स में ज़रूर आप आपके कमेंट्स डालिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में, अपना ईमेल आईडी डाल देती हूँ। आगे भी इसी तरीके से मिलते रहे। आपको लगता है कि और कुछ लाइव डेमोस मेडिकल योगा के आगे चल के वो भी मैं अरेंज करूँगी कि आप प्रैक्टिकली इधर नहीं आ सकते तो छोटे छोटे प्रॉप से आप खुद को भी, स्पेशली सर्वाइकल का बहुत ही ईजी है, थोड़ी देर भी अपने आप को बांध के रखें विद सिंपल दुपट्टा। इन नेक्स्ट सेशन आई विल टीच यू कि सिर्फ गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत स्टिफनेस आ गई है शोल्डर्स में, उसकी वजह से बैक पे इफेक्ट हो रहा है, तो आप सिर्फ दुपट्टा बांध के थोड़ी देर में कैसे अपने आप को रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे अगली बार इसी ग्रुप में, और नई आइडियाज़ के साथ, नए टिप्स के साथ। यहाँ पर हम रुकते हैं और थैंक यू ओके चंदा मूलचंदानी, थैंक यू सो मच। आप सभी को भी गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर रुकते हैं, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन दिस इज शोभा मीरचंदानी saying goodbye till we meet next time. Ciao. Thank you.